हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और आज की इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट के बारे में भाई, जिसका नाम है कॉस्टिंग। कई बच्चे इसको कॉस्ट भी बुलाते हैं, कहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुलाते हैं। नाम में क्या रखा है, सब्जेक्ट पर आते हैं। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर कदम रखते हैं तो हमारा सामना होता है कॉस्टिंग नामक सब्जेक्ट से। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई कर ली और सही तरीके से 3 आवर्स का यूटिलाइजेशन कर लिया, यू कैन स्कोर एनी मार्क्स। हर बार जब रिजल्ट आते हैं हमारे आरएसए के बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 प्लस तक मार्क्स लेकर आते हैं और बाकी बच्चे पूछते हैं अरे भाई सीए में क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। और बहुत सारे बच्चे जब कॉस्टिंग सब्जेक्ट के सामना होता तो कहते हैं यार सीए राहुल गर्ग सर की क्लास लेनी है, लेकिन थोड़ा सा अगर सर हमें बता दें कि यार मतलब क्या पढ़ाने का स्टाइल है सर का। बच्चों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, कितनी बुक्स मिलेंगी, क्या हार्ड कॉपी मिलेगी या सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, बुक्स किस तरह की होती हैं, सर का पढ़ाने का स्टाइल क्या रहता है, ऐसी तरह तरह के क्वेश्चन। तो ये वीडियो 360 डिग्री कवरेज करेगा रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है सब्जेक्ट में, हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या रहने वाला, वट ऑल यू आर गोइंग टू गेट इफ यू आर गोइंग टू टेक आवर क्लासेस। तो फटाफट से आइए चलते हैं, सारी की सारी बातचीत जो है डिटेल में कर लेंगे। तो यहां पर मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके लिए रेडी किया है, रोड मैप फॉर सीए इंटर और राहुल शिखा एकेडमी यानी कि आरएससी यानी कि हमारी एकेडमी, जिसको हम कहते हैं कि हमारा बेबी है। बहुत ही प्यार से हमने सींचे और आप सब बच्चों के प्यार से बहुत साल हो चुके हैं अब हम, और ईयर दर ईयर आगे बढ़ रहे हैं नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए। तो सबसे पहले तो बच्चों के मन में सवाल आता है, सर आपके यहाँ कौन से सब्जेक्ट जो है हमें उपलब्ध हो जाते हैं? चाहिए वीडियो कॉस्टिंग मेन सब्जेक्ट का बारे, लेकिन छोटी सी एक डिस्कशन यहां पर करूंगा। ग्रुप 1 के अंदर आपको मिलता है हमारे यहां से एडवांस अकाउंट, और ग्रुप 2 के अंदर पुत्र आपको मिलता है कॉस्ट एंड एफएमएसएम की क्लास। और ये सभी सब्जेक्ट आपको मैं ही पढ़ाता हूं। बच्चे पूछते हैं सर क्लास किस माध्यम से मिल पाएगी? जी मैं मानता हूं जो रिकॉर्डेड क्लास है, जो ऑनलाइन क्लास है, दैट इज द बेस्ट। साथ साथ कुछ जगह पर उसके बेनिफिट के बारे में बात करूंगा, अदरवाइज मैंने अलग से वीडियो बनाई भी हुई, या फिर आने वाले समय में एक और वीडियो बना दूंगा। तो गूगल ड्राइव के माध्यम से क्लास आपको मिलेगी, जहां से आप अपनी क्लासेस को डाउनलोड करते हुए देख सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर बुक्स कैसे मिलेंगी? तो हम बिलीव करते हैं बुक्स इन हार्ड कॉपी में। बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से हमने अपनी सही बुक्स को बनाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ा जा सकता, हार्ड कॉपी से ही पढ़ना चाहिए। कि बच्चे कहते हैं सर सॉफ्ट कॉपी दे दो, हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। मैं जिस अवस्था में किताब आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप वो सॉफ्ट कॉपी अगर खुद से प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो मेरा जो पर्पस है फुलफिल नहीं होगा। मैंने जब अपनी किताबें बनाई हैं, कुछ कलर स्कीम्स एक्सेट्रा उसके अंदर रखे हैं, बहुत सारी विशेषताएं जिसको थोड़ी देर में दिखाऊंगा आप सबको, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर हार्ड कॉपी बुक्स दे पाए। तो जो भी बुक्स मिलेंगी आपको हमारे यहां से, चाहे आप रेगुलर बैच लें, फास्ट ट्रैक लें, सभी किताबें टोटली मल्टी कलर्ड रहती हैं। जिसमें अगर आप एडवांस अकाउंट लेते हैं, रेगुलर बैच की यहां पर बात कर रहा हूं भी, 5 बुक्स मिलती हैं, कॉस्ट में 4 किताबें मिलती हैं, और एफएमएसए में पुत्र आपको कुल मिलाकर 7 किताबें मिलती हैं। हालांकि हमारा जो एज ऑफ नाउ टारगेट है, हम इस वीडियो के अंदर मेनली अपनी बात कर रहे हैं कॉस्ट की, तो यहां पर आपको 4 बुक्स जो है मिलती हैं। बच्चे पूछते सर पढ़ाएगा कौन? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा राहुल गर्ग। कहते आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैंने कहा बेटा सीयू। कहता सर सीए तो सारे हैं, तो आपसे क्लास क्यों ले? आपने ऐसा क्या किया है अपने जीवन में और आपसे क्लास लेकर बच्चे 90 प्लस कैसे ले आते? तो पुत्र I have scored 5 times All India rank in the exams of CA, CS and ICW, including All India rank 1 for being the and being the I will say gold medalist for this All India rank 1। तो भाई 5 बार रैंक लेकर आया हूं, जितने बार भी एग्जाम दिए हैं। 5 बार रैंक का मतलब है मुझे जड़ से पता है, हर चीज पता है कि आपको एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अप्रोच करना है। एंड बिलीव मी, जब आप मुझसे पढ़ोगे, आपको जैसे 2-4 लेक्चर आपके कंप्लीट होंगे, आपको समझ में आ जाएगा यार ये बंदा किस लेवल का पढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो उसके बाद ऑप्शंस आपके पास 2 होती हैं, रेगुलर बैच भी होता है पुत्र, फास्ट ट्रैक बैच भी होता है। हालांकि आप बच्चों के लिए, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ही कहता हूं कि रेगुलर बैच ही बेस्ट रहता है। बच्चे पूछते हैं सर फास्ट ट्रैक बैच पढ़ के पास नहीं हो सकता? बेटा पास तो हो जाएगा, एग्जामिशन भी ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू पहली बार फास्ट ट्रैक बैच ले रहा है तब भी एग्जामिशन ला सकता है, लेकिन सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना होता। हमें एक एप्रोप्रिएट नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा रेगुलर बैच ही लेना चाहिए। हां, अगर आपका एग्जाम आज क्लास ले रहे हैं, आज से 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, कोई और ऑप्शन नहीं है और आप उस अटेम्प्ट को मिस नहीं करना चाहते, उस केस में यस यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। या फिर आपने कहीं से पहले रेगुलर बैच पढ़ा है, कहीं कहीं पर आपकी काफी सारी कमियां रह गई हैं, तो आपको लगता है पूरे बैच की आवश्यकता नहीं है, छोटे बैच से हो जाएगा, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। अब हमारे यहां पर क्यों हम ऐसा कहते हैं कि बच्चों को इतने अच्छे से समझाकर हम मार्क्स दिला सकते हैं? अपना पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। हम क्या करते हैं जी, जो पूरा चैप्टर होता है, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, बच्चे कह रहे सर कितना एक्सपीरियंस है? जी मैं फुल टाइम कोचिंग में 2010 में आ गया था, जब मैंने ईवाई से रिजाइन किया था। बच्चे पूछते सर आप इतने पुराने हो? जी हाँ, आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द
नवंबर 2008 एग्जाम, नवंबर 2008 में मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद जीटी ज्वाइन किया, ग्रैंड थॉर्ंटन ईवाई ज्वाइन किया। कुछ दिक्कत रही, मतलब कुछ चीजें थी जिसके कारण कंटिन्यू वहां पर नहीं कर पाए कॉर्पोरेट में, और अपना क्लासेस हमने स्टार्ट किया। तो 2010 से फुल टाइम टीचिंग में, उससे पहले से भी पढ़ा रहा हूं, जब से सीए कर रहा था तब से भी पढ़ा ही रहा था, लेकिन 2010 से फुल टाइम टीचिंग में आ गए। तो ओवर मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से हमने हर चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट्स में बांटा है। और जब भी कोई चैप्टर में कराता हूं तो उसको कॉन्सेप्ट वाइज बांट देता हूं। मान लो हम कोई चैप्टर कर रहे हैं, चाहे एडवांस का है, कॉस्ट का, एफएमएसएम का, रेगुलर बैच है, फास्टैग बैच है, मैटर नहीं करता, अपना पढ़ाने का तरीका सेम है। मान लो मैंने एक चैप्टर को 20 कॉन्सेप्ट में बांटा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 उसके बारे में सिखाऊंगा, उसके बारे में लिखवाऊंगा, उससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे क्लास में करवाऊंगा, होमवर्क में दूंगा, पूरी ऑलराउंड 360 डिग्री कवरेज जो है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की होगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। इस तरह से काम करने से आपको जो फायदा मिलता है वो मिलता है आपको रिवीजन में। जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, अगर पूरा चैप्टर एक ही बार में पढ़ा दिया बिना कोई डिस्टिंक्शन बाइफरकेशन के, कोई कॉन्सेप्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं, तो आपको दिक्कत आएगी। आपको तो पढ़ना था उस चैप्टर से कोई 2 कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको पूरा चैप्टर देखना पड़ रहा है क्योंकि आपके टीचर ने आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कराई। लेकिन हमारे केस में मान लो पूरे चैप्टर 20 में से आपको सिर्फ लग रहा है कि यार ये 2 कॉन्सेप्ट मुश्किल है, एग्जाम वाले डे पर मुझे सिर्फ ये 2 मेन देखकर जाना है, बाकी तो मुझे आते हैं, तो इस केस में आप उन 2 कॉन्सेप्ट पर फोकस इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जब भी मैं क्लास लूंगा पुत्र, ब्लेंड ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिकल 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 आपको कराते रहेंगे। जब भी मैं कोई चीज सिखाऊंगा, जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल स्टडी कॉन्सेप्ट 1, तो उसके बारे में प्रॉपर जो भी रेलिवेंट थियरी बनती है वो सारी क्लास में ही लिखवा दूंगा, और उसके बाद उसके प्रैक्टिकल पोर्शन पर चलेंगे। ये मेरा दावा है 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने फिर से वही बात पर आ गया, मैं ऊपर ऊपर से नहीं करा रहा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बाइफरकेट करके लिखवा रहा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं भाई ये कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा 100% क्लैरिटी के लिए, उससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। कई बार कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कम बनाए हैं, या फिर लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करवाने हैं। तो कई बार ऐसा होता है एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 10-10 क्वेश्चन क्लास में फ्रेम करके आपको लिखवाता हूं। जब अपने को लगता है कि भाई अब कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना होल्ड आ गया, उसके बाद हम जाते हैं जी टिपिकल क्वेश्चन की तरफ। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हर टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिया जाएगा। यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, मतलब एग्जाम में कैसी भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी बच्चा कहता है बाप रे पेपर बड़ा मुश्किल आया था, लेकिन आपने अगर मुझसे पढ़ाई करी है, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको हर तरह की चीज, मुश्किल से मुश्किल चीज करवाकर भेजूंगा एग्जाम में। स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक, जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों को बड़ा पसंद आता है। मैं स्टैंडर्डाइजेशन से पढ़ाता हूं, हैफाजार्ड मैनर में नहीं पढ़ाता। बहुत सारे टीचर हैं आपको ऐसे बैठकर ही पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे कुछ नहीं, या फिर बहुत कम लिखेंगे, कहेंगे भाई इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो। अपने यहां ऐसा नहीं है, बड़े ही स्टैंडर्डाइज तरीके से करवाया जाता है। कॉन्सेप्ट 1 जिस तरह से लिखा है, उससे संबंधित थियरी है, उससे संबंधित प्रैक्टिकल है, पूरा स्टैंडर्डाइज वे में चीजें जो हैं चलती हैं। जब क्लास लोगे, एक बार 1-2 लेक्चर देखोगे या फिर यूट्यूब पर डेमो देखोगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब भी आप एक लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे मिलते हैं, तो डेली हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवीजन करते हैं। ये डेली का काम रहता है। जब भी आप मान लो लेक्चर नंबर 5 में आए, तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 में जो भी किया फटाफट से हम उसको 10 से 12 मिनट में, 10 से 15 मिनट में क्विक रिवीजन एक करते हैं, सो दैट अपना पुराना जो है रिवाइज हो जाए, और उसके बाद हम आगे के काम पर बढ़ते हैं। जिसके कारण बच्चों को बड़ा ये फायदा मिलता है कि यार पुराना भूलने में नहीं दूंगा, सारा साथ साथ लेकर आपसे चलूंगा। उसके अलावा बात आ जाती है जी टाइम मैनेजमेंट की। मेरी क्लास में कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि सर डांस कर देंगे, सर इधर उधर की बातें कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कभी कभी मैं जरूर बातचीत करता हूं, लेकिन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट यू। सीए का कोर्स ऐसा है, घर बैठ के पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लास दे रहे, कोई कॉलेज है नहीं, और मित्र बनाने का, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम ये वाला कोर्स हमें देता नहीं है। तो बच्चा कई बार कहता है यार बोर से हो गए, यार मोटिवेशन से नहीं आ रही, मेरा फ्रेंड तो है उसने ऐसा कर लिया, वो तो दिन में इतना एंजॉय भी कर लेता है, वो वीकेंड पर ये करता है वो करता है। तो भाई यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। आप एक बड़ी चीज करने जा रहे हो और उस बड़ी चीज के लिए एफर्ट भी बड़ा लगेगा। तो मेरी क्लास में मैं जो भी काम करूंगा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑनलाइन क्लास हमेशा बेनिफिट मतलब रहती है। जब भी मैंने कई बार देखा कोई बच्चा लाइव क्लास फेस टू फेस है, तो कई बार क्लास में एंटर हो रहे हैं बच्चे 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। मैंने भी फेस टू फेस पढ़ाया, तो ये वाली चीजें मैं भी फेस करता था। बीच में रुकावट आ जाती है, कभी प्रोजेक्टर खराब हो गया। अपनी क्लास में जब मैं पूरी तरह से रेडी हूं, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करूंगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई चीज के कारण टेक्निकल इशू एक्सेट्रा आ रहा है। उसके बाद आते हैं बेटा स्टडी मटेरियल जो होगा हमारा स्ट्रिक्टली एज पर न्यू सिलेबस है, जो कि आईसी ने प्रिस्क्राइब किया है, एंड पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। हमारी किताब के अलावा कुछ नहीं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर स्टडी मटेरियल कर लूं क्या, सर इंस्टीट्यूट का ये है ये कर लूं क्या, वो है वो कर लूं क्या। अरे भाई मेरी किताब में सब कुछ मिलेगा, तुझे अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये दावा है पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसके कारण एग्जाम में जाकर तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना ज्यादा तुमने अपने हाथ से चीजें करी होंगी दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद बात आती है सर आप कौन कौन सी बुक्स देते हो।
एक किताब है हमारी जी, इसमें हम क्लास के सारे क्वेश्चन रखते हैं, अभी बताऊंगा आगे जाकर, क्लास पजल। एक बुक होती है जी होम पजल, जो कि होमवर्क की होती है। सर ये समझ नहीं आ रहा, सर ये क्या चीज है क्लास पजल होम पजल? जी क्लास पजल और होम पजल का कॉन्सेप्ट ऐसे जो कि पूरे भारत भर के अंदर सिर्फ एक ही टीचर फॉलो करता है, और वो आपके सामने बैठा है। डेली होमवर्क चेकिंग। सर ये क्या चीज है? चाहे वो फास्टैग चाहे वो रेगुलर, अपना फंडा बड़ा सिंपल है। मुझे ये पता है कि यार मैं बच्चों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, कि बच्चा अपने आप मेहनत करेगा। तो आपकी मेहनत करवाने का जिम्मा मैंने ले लिया। ये पता कैसी बात है? स्कूल में थे, छोटे छोटे होते थे, टीचर कह रहे हैं कि सब बच्चे अपना अपना बैठकर जो है पढ़ेंगे, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। अब भाई 50 बच्चों की क्लास में सोचो कितने ही बच्चे हैं जो पढ़ाई करेंगे, कितने ही बच्चे जो पढ़ेंगे। कोई इधर देखेगा, कोई उधर, कोई क्लास में बैठकर गेम खेलता रहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। कितने ही होंगे 50 में से? सिर्फ जो टॉपर होंगे 4-5 वो वाले पढ़ेंगे, बाकी के नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना और होमवर्क के सॉल्यूशन दे दूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि बच्चा सॉल्व करने के बाद उस होमवर्क से चेक करेगा जो मैंने बच्चे को होमवर्क के सॉल्यूशन की किताब दे दी, तो भाई ये तो गलत बात होगी। मुझे पता है 50 में से सिर्फ 5 ही बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ उन 5 को पास नहीं कराना, मुझे सबको पास करवाना है, वो भी अच्छे नंबर से। तो डेली क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा जी। उस होमवर्क का कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिलेगा। जब अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, मैं आपको सारे आंसर स्क्रीन पर दिखाकर स्टेप बाय स्टेप चेक करवाऊंगा, और आप साथ साथ अपना चेक करेंगे। अगर आप सोचेंगे अरे यार आज होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा, सर ने क्वेश्चन दिए थे आधा घंटा लगेगा करने में, मैं तो नहीं करता, मैं मन नहीं है, तो भाई, और आप सोचो कि मैं उसका होमवर्क का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में या किसी तरह, नहीं मिलेगा। तो आपको तैयार रहना होगा मेरे साथ मेहनत करने के लिए। अगर कोई टीचर ऐसा करना भाई मेरे से क्लास ले लो, बस मेरे से क्लास लेकर तुम अच्छे नंबर लोगे, नहीं, तुम्हारी मेहनत कहां है? तुम्हारी मेहनत कहां है? क्लास में जो मैं लिखवा रहा हूं, तुमने वो जो लिखा वो तो क्लास में कॉपी किया, तुमने अपना थोड़ी सोचा। अपना कब सोचोगे? उसके लिए डेली होमवर्क आपको मिलता है। ये सभी सब्जेक्ट में, रेगुलर हो फास्ट हो, सब जगह अपना फॉलो होता है। ठीक है जी। उसके बाद अपना, जैसा मैंने कहा, कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं है। मुझे पता है भाई सीए कोर्स में आए हैं, टाइम बहुत कीमती है, और वी हैव टू मेक श्योर कि आपके पास रिवीजन के लिए समय बचे। तो बिल्कुल मैक्सिमम आउटपुट होगा, मिनिमम टाइम में होगा। अगर मैं कोई चीज 200 घंटे में करा रहा हूं, सेम चीज कोई दूसरा टीचर 300 या 350 घंटे में आपको करवाएगा। बहुत ज्यादा टाइम पास एक्सेट्रा होता है, ऐसा अपने पास बिल्कुल नहीं। एक ऑप्टिमम स्पीड के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूं और मैक्सिमम आउटपुट निकालने की अपन कोशिश करते हैं। डाउट सॉल्विंग कहां होगी? डायरेक्टली आप जब क्लास ले लेंगे उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, वहां से आपको उत्तर जो है मिल जाएगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या आपका कोई कॉम्बो अवेलेबल होता है? जैसे अभी बच्चे मेनली ग्रुप 2 की क्लासेस लेते हैं इस समय पर, जी हाँ, कॉस्ट प्लस एफएमएसएम का हमारा कॉम्बो है। और जिसको 3, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जैसे ही सी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं उनको पता होता है कि भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये वाले 3 सब्जेक्ट तो राहुल सर से ही लेने हैं, तो वो इन तीनों का कॉम्बो हमारा परचेज कर लेते हैं। और कॉम्बो पर जब आप लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी काफी सारी सेविंग्स हो जाती है, डिस्काउंट आपको मिल जाता है उस पर। सर क्या फिलहाल कोई डिस्काउंट चल रहा है? जी हाँ, अभी हमारा डिस्काउंट चल रहा है, 5 जून तक डिस्काउंट रहेगा। तो उस पीरियड में, मतलब 5 जून तक अगर आप क्लास लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको सस्ते रेट पर मिलेंगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ यू हैव टू टेक द क्लासेस देन व्हाई टू बुक आफ्टर 5 जून? उससे पहले कर लो, आपका ही फायदा है। और कहां से लेनी है? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जी CA rahulgarg.com, यहां पर जाकर आप अपनी क्लास ले सकते हैं। जैसे ही आप अपनी क्लास परचेज करेंगे, इमीडिएटली आपको एक्टिवेशन की मिल जाएगी, इमीडिएटली गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा। और बच्चे कहेंगे तो क्या हो गया, बुक्स थोड़ी इमीडिएटली आएंगी, बुक्स को तो आने में टाइम लगेगा, सर के ऑफिस से निकलेगी, हमारे एड्रेस तक आएगी, टाइम लगता है, तब तक पढ़ाई कैसे करेंगे? चैप्टर नंबर 1 के हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स जो है हमने गूगल ड्राइव पर डाल रखे हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर यू हैव परचेज्ड। इमीडिएटली आप लेक्चर परचेज करने के बाद अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक हार्ड कॉपी नहीं आती, आप अपने पहले चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी या तो प्रिंट निकलवा लो, या फिर आप लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं साइड बाय साइड एंड अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और बात रही रिजल्ट्स की, तो हमारे रिजल्ट्स पूरे भारत भर में हमेशा सर्वश्रेष्ठ आते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन भी देख सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हमारे एकेडमी से ही आते हैं, जहां पर लास्ट ईयर मोर देन 6000 स्टूडेंट्स स्कोर्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं फटाफट से थोड़ा डिटेल में, बुक्स की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जी कुल मिलाकर 4 किताब मिलती है। सबसे पहली किताब है जी क्लास पजल। तो क्लास पजल किताब कुछ इस तरह का आपको उसका कवर पेज दिखता है। ये आपकी क्लास पजल की किताब जो है पुत्र रहेगी, और दिखती कैसी है अंदर से, ये है आपकी क्लास पजल। क्लास पजल मतलब इसके अंदर वो वाले प्रश्न होंगे जो कि मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा ड्यूरिंग द क्लास। एक एक क्वेश्चन पकड़ पकड़ कर मैं सॉल्व करूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लास ली, आप अगर रिव्यू पूछोगे तो आपको बच्चे बता देंगे कि भाई राहुल सर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, और बहुत ही रेयर है कोई ऐसी फैकल्टी जो हर एक क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से क्लास के अंदर सॉल्व करेगी। और
आप यहां पर कई सारी चीज देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके अलावा आप यहां पर देखोगे, यहां पर कई सारी चीजें लिखी है, जैसे मैंने बताया मैं कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी कराता हूं, तो ये क्वेश्चन कौन से नंबर कॉन्सेप्ट से है, आपका कौन सा रजिस्टर है, उस रजिस्टर में पेज नंबर चेकेंगे, ये क्या चीज है भाई, इसका महत्व बहुत है। ये मैं जब आप लेक्चर 1 में आएंगे, बेसिकली मेरी क्लास परचेज करने के बाद वहां पर आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी। क्विक रेफरेंस के लिए आप अपना आंसर यहां पर लिख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन की हमें लगता है रेटिंग बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमने यहां पर स्टार रेटिंग ऑलरेडी बना रखी है। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो उसके लिए यहां पर जगह छोड़े जो कि आप लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, तो एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसका मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से आपको जो है क्लास पजल मिलती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, और इस तरह से क्वेश्चन जो है पुत्र चलते हुए जाते हैं। ये हमारा एक चैप्टर है, उसका क्लास पजल ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सारे क्लास के अंदर सॉल्व होते हैं। उसके बाद दूसरी किताब जो पुत्र आपके सामने आती है, दैट इज दी होम पजल। जैसा मैंने बताया था, इस किताब के अंदर वो वाले सारे प्रश्न हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा डेली बेस पर कि इस कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन रिलेट करता है पुत्र, ये वाला तो अड्डा होमवर्क दे विच रहना है, तो आपने उस तरीके से वो वाला क्वेश्चन करके आना है। और ये किताब जो है इस तरीके से आपको दिखती है, ये उसी चैप्टर का जिसका मैंने क्लास पजल दिखाया उसका होम पजल है। कोई भी आपको दिक्कत ना हो, इससे कलर स्कीम पूरी डिटेल में डिफरेंट रखी गई है, सो दैट देखते ही आपको समझ में आ जाए कि भाई ये होम पजल है। सेम चीज रहेगी, क्वेश्चन का नंबर लिखा है, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, सो दैट आपको रेडी रेफरेंस एग्जाम के टाइम पर अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट नंबर 4 मुझे करना है और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन करना है, बहुत ही टिपिकल सा है, तो जब यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर लिखा होगा आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे यही वाले सिर्फ क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिन पर लिखा है वो वाले करने हैं। इस प्रकार से इसी चैप्टर का पूरा होम पजल यहां पर पुत्र इस प्रकार से चलता है। जितने भी चैप्टर हैं सबको बहुत ही थॉटफुली क्यूरेट किया गया है स्पेसिफिकली आपके लिए, और जो भी कलर स्कीम है बहुत ही सोच समझकर रखी गई है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम क्लास के अंदर बात करते हैं। यहां पर मेन पर्पस है आपको एक ग्लिम्स दिखा दी जाए कि हाँ आपको कौन कौन सी किताबें किस तरह से मिलने वाली हैं। उसके बाद आते हैं पुत्र, ये तो हो गई हमारी दोनों प्रैक्टिकल किताब। कॉस्ट का पेपर मेनली प्रैक्टिकल रहता है, छोटी मोटी थ्योरी आती है, लेकिन थ्योरी को भी हम इग्नोर नहीं करते, तो थ्योरी के लिए हमने स्पेसिफिकली एक बुक बनाई जिसका नाम है कॉस्टिंग गाथा। तो इस प्रकार से ये वाली किताब आपको पुत्र कॉस्टिंग गाथा मिलती है। और कॉस्टिंग गाथा में मैं आपको दिखा देता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से किताब बनाई गई है कि भाई पढ़ने का मन करे। तो बच्चे थ्योरी के कहते हैं अरे यार बोर हो गए, बोर नहीं होने देंगे, आपको बोर नहीं होने देंगे। तो बहुत ही कलरफुल मैनर में टेबुलर फॉर्म के अंदर सारी किताब बनाई गई है, कोई बड़े पैराग्राफ्स नहीं है। जैसे यहां पर ये हेडिंग आ गया जी, ये हेडिंग है आपका सम बेसिक टर्म्स, स्टार रेटिंग साथ में दी गई है, सो दैट अगर आपको लगता है कि आपको इसको रेटिंग देनी है, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा आपको, क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि इसको 5 स्टार दे दो, 4 स्टार दे दो। नॉर्मली 5 स्टार वाले में सारे मार्क करवा देते हो, सो दैट एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम डे पर आप उसको रिवाइज कर सके। ये मेन हेडिंग आ गया। जैसे कॉस्ट है तो कॉस्ट की डेफिनेशन यहां पर लिख दी, इसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग बनते हैं तो वो यहां पर आ गए, और इनके सामने इनकी एक्सप्लेनेशन जो है उत्तर लिखी गई है। तो इस तरह से ये आपकी कॉस्टिंग गाथा की किताब आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आ गया कॉस्टिंग का, मतलब ये जो मेन हेडिंग है इसके अंदर ये सब हेडिंग चलते जा रहे हैं, और फिर इसके अंदर ये सब हेडिंग आ रहे हैं, और उनके सामने लिखा गया है मैटर। और आप यहां पर देखेंगे जो भी पूरी किताब के अंदर एग्जाम्पल है उसको ग्रीन कलर से पहले ही मार्क कर दिया, सो दैट देखते आपको समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है एग्जाम वाले डे पर जल्दी जल्दी में पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है बस यार एग्जाम्पल पढ़ लो तो टॉपिक याद आ जाएगा। तो जितनी भी पूरी किताब में एग्जाम्पल है सबको ग्रीन कलर से लिखा गया। उसके अलावा कुछ चीजें आप देखोगे हाईलाइट की गई है रेड कलर से, रेड पिंक कलर का आपको दिखेगा, तो ये है हाईलाइट किए हुए जी कीवर्ड्स। जब क्विक रिवीजन करने जाएंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ इनको पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर ये चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा गया है। तो ये हमारा पहला मेन हेडिंग चल रहा था, ये दूसरा मेन हेडिंग आ गया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसके अंदर इस तरह से मैटर आ गया, और ये किताब इस तरह से आपकी चलती रहती है, ठीक है ना। इस तरह से बनाई गई कि आपका पढ़ने का मन करे, और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी क्लास के अंदर मैं करवाता हूं आपको खुद से। अंतिम किताब आती है जब से न्यू सिलेबस है, इंस्टीट्यूट करे भाई हम तो एमसीक्यू भी पूछेंगे। वैसे तो अगर आपने क्लास में सब कुछ अच्छे से पढ़े तो एमसीक्यू की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एमसीक्यू के लिए स्पेसिफिकली स्पेशल अलग से एक बुक बना दी है जो कि इस तरह से दिखती है। तो आपको ये चौथी किताब मिलेगी। मैंने कहा था टोटल 4 बुक्स होती हैं, सबसे पहले होगी जी क्लास पजल, फिर होम पजल, फिर कॉस्टिंग गाथा, और ये वाली किताब आ जाती है कॉस्टिंग एमसीक्यू की किताब। और जो मैंने कहा था सभी किताबें जो होंगी प्योरली मल्टी कलर फॉर्म में होंगी, बहुत ही आर्टफुल प्रेजेंटेबल बुक्स बनाई गई हैं जिसको पढ़कर आपका मजा आएगा और मन करेगा, हाँ सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा पढ़ने का। तो ये आ गया जी चैप्टर का नाम, और इससे संबंधित यहां पर आगे एमसीक्यू, जैसे कि पहले एमसीक्यू लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पर लिखा गया है क्वेश्चन, और यहां पर इसकी 4 ऑप्शन है, साथ में स्टार रेटिंग है, कौन कितने नंबर ऑफ स्टार ये कैरी करता है। रेफरेंस मटेरियल का मतलब हो गया अगर हमने क्लास पजल के अंदर और या होम पजल के अंदर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन किया हुआ है या गाथा के अंदर, तो आप यहां पर रेफरेंस मटेरियल दे सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर किताब में इस पेज पर ये वाली चीज जो है हमें देखने को मिलेगी, अगर इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा मैंने कहा बहुत ही थॉटफुल तरीके से बनाई गई है। जब आप पढ़ेंगे, अभी बुक्स देखकर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा भाई बंदा 5 टाइम रैंकर क्यों, और जब पढ़ेंगे तो आपको 100% ये चीज समझ में आएगी कि
आप बाकी अगर किसी और से पढ़े और जब मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको फर्क साफ साफ दिखाई देगा। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं यहां पर, और जैसे ही एक चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक बार में इन सबकी आंसर की जो है दी गई है, जिससे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं जो भी आपने किए होंगे। तो कुल मिलाकर 4 किताब मिलती है। अब बात आती है सर आपका पढ़ाने का तरीका, कि आप क्लास में किस तरह लिखते हैं। तो वो भी सबसे बड़ी यूएसपी एक हमारी रहती है, जिसके कारण बच्चा हमें सबसे ज्यादा लाइक करता है पूरे भारत भर में। तो मैं एक चैप्टर के डेमो नोट्स आपको दिखा रहा हूं जी। ये चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। बच्चा पहली बार तो देखते हैं, उसे यकीन ही नहीं आता, क्या बात कर रहे हो सर, आप क्लास में ऐसा लिखोगे? जी हाँ, मैं लिखूंगा और आप भी मेरे साथ लिखोगे। आपको भी मेरे साथ लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे बैठकर आपको लेक्चर देखने नहीं दूंगा। अगर बच्चा सोचेगा अरे सर ना ये वाले नोट्स दे दें, बड़े प्यारे बनाए सर ने, मैं इसी से पढ़ लूंगा, बेटा नहीं मिलेंगे। यू विल हैव टू राइट। आपके मार्क्स एग्जाम में आते क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा लिखता ही कुछ नहीं है, क्लास में सोचता है ऐसे देख के हो जाएगा। नहीं, ये आपको क्लास में लिखना पड़ेगा मेरे साथ साथ। और मैं बड़े आराम से प्यार से पढ़ाता हूं, सारा समय दूंगा साथ साथ लिखने का। जैसा मैंने कहा था प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी। आप देखोगे यहां पर क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट 1, इसका नाम आ गया। इस कॉन्सेप्ट का नाम है जी इंट्रोडक्शन। चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग है तो इंट्रोडक्शन करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है वो लिखवाया गया, एक डायग्राम के थ्रू सिखाया गया, फीचर्स क्या है ये सारी यहां पर मेंशन की गई, मेजर एम क्या है, एप्लीकेशन क्या, प्रोसीजर क्या है, वो सब चीजें यहां पर बताई गई। मैंने क्या कहा था, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, स्टैंडर्डाइज है। शुरू में एक टर्म आई थी स्टैंडर्डाइज। मैंने क्या लिखा, कॉन्सेप्ट 1 डबल अंडरलाइन किया हुआ है और कॉन्सेप्ट का नाम डबल अंडरलाइन रेड कलर से। आप देखोगे अगले पेज पर स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेम वे में। ये चीजें आपको इस कदर परिपक्व बना देंगे और आपको इतने सॉलिड तैयारी हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। कोई बच्चा तो सोचेगा अरे इसको लिखने से क्या होता है, बेटा जब तू पढ़ेगा, जब मेरे साथ साथ तुम इस चीज को करोगे ना, बिलीव मी, इस तैयारी के बाद जब तुम इतने एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही बदल जाएगा। एंड एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। सोचो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, मान लो तुमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, एक दूसरा बंदा उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, एक ही क्लाइंट से एक टाइप के काम का तुम ले रहे हो 5,000 रुपए और वही दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट 1,000 रुपया भी नहीं ले पा रहा सेम काम का। रीजन प्रेजेंटेशन। आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं। जब लाइफ में इतनी ज्यादा अहमियत है तो हमारे एग्जाम में क्यों नहीं है। सो प्रेजेंटेशन होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं पूरा तैयार कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया, प्रोसेस अकाउंट। इसके बारे में हमने डिटेल में लिखा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन किसका होगा, ऑब्वियसली बात है क्लास पजल का। तो ये इस तरह से क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करते हैं पूरे इत्मीनान के साथ। ये प्रश्न नंबर 1 चल रहा है। उसके बाद आगे जी कॉन्सेप्ट नंबर 3, जैसे कि यहां पर लिखा है नॉर्मल लॉस विदाउट स्क्रैप वैल्यू। तो इसके बारे में क्लास में सिखाया गया पूरे का पूरा, और उसके बाद इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा है जी कॉन्सेप्ट नंबर 4, नॉर्मल लॉस विद स्क्रैप वैल्यू। उसके बारे में देख सकते हैं, डिटेल लिखवाई गई सारी क्लास में, फॉर्मूला लिखवाया गया, कहां कहां प्रोसेस अकाउंट में जाएगा वगैरह, और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन का उत्तर आ गया। तो इस तरह से पूरा सिलेबस हम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 आ गया। इस कॉन्सेप्ट नंबर 5 से संबंधित चीजें लिखी, इससे संबंधित लगा एक एग्जांपल बनाना चाहिए तो एक एग्जांपल बना लिया क्लास में, और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन किया। तो इसी तरीके से पूरी क्लास में हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आ गया, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया, फिर कॉन्सेप्ट नंबर 7 आ गया, उससे संबंधित आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से हम पूरी क्लास में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ने का एक तरीका जो है समझ में आया होगा कि राहुल सर किस तरह से पढ़ाते हैं। बेटा बिलीव मी, नथिंग एग्जिस्ट बेटर देन दिस। इफ यू आर टेकिंग द कॉस्ट क्लासेस फ्रॉम मी, अपनी सारी चिंता छोड़ दीजिए, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ जिस तरीके से मैं कराऊंगा मेहनत करते जाना है। और ऑनलाइन क्लास के बड़े सारे बेनिफिट हैं। कई बार बच्चे का ना मन लग जाता है पढ़ने का। बच्चे ने एक लेक्चर देखा, बच्चा कह रहा है यार 2 लेक्चर और देखता हूं, मजा आ रहा है। लेकिन अगर आपने फेस टू फेस लिया या लाइव क्लास लिया, आपके पास वो सुविधा नहीं है। आपको एक ही लेक्चर देखना पड़ेगा डेली का। फैकल्टी बीमार हो गई, फैकल्टी को कहीं जाना पड़ गया, कोई अर्जेंट कमिटमेंट आ गई, फैकल्टी कहती भी 7 दिन के लिए क्लास नहीं ले पाऊंगा। अब 7 दिन के लिए बंटा गोल हो गया, आप क्लास नहीं ले पाओगे। लेकिन हमारे यहाँ क्लास में ऐसा नहीं है। आपको गूगल ड्राइव पर क्लास मिलेगी, आप अपनी कन्वीनियंस से जब देखना चाहें तब देख सकते हैं। कोई भी रुकावट आपकी क्लास में नहीं आएगी। मान लो टीचर नहीं, इस बार आपकी तबीयत खराब हो गई, आप कहते हैं यार मैं तो क्लास देख ही नहीं सकता, लेकिन टीचर ने तो ले ली क्लास, आप रह गए पीछे बाकी स्टूडेंट से। ऐसा यहां पर नहीं होगा। आप जिस दिन ठीक होंगे, आप कहोगे यार मेरा बैकलॉग रह गया, मैं आज एक की बजाय 2 क्लास देख लेता हूं, तो आपकी वहां पर भी क्लास मिस नहीं हुई। और नोट्स, नोट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है बेटा। जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना, आपने किस कदर नोट्स बनाए, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपने हो सकता है फेस टू फेस लाइव क्लास ली, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में तेज तेज नोट करना पड़ा, कई चीजें छूट गई। लेकिन जब आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन हमसे, आपको कहीं पर लग रहा है आपको अपनी कोई नोटिंग करनी है, आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, अपना आराम से लिखिए और सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म हो गया ना बेटा, आपके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपके नोट्स। अगर आपके पास सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है ना, तो बिलीव मी, आप इजिली सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस वीडियो का पर्पस यही था, पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया।
अब देर किस बात की है, फटाफट से जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट caroutlook.com पर, और अगर अब तक क्लासेस नहीं लिए तो फटाफट से क्लासेस को बुक कर लीजिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कोई जूनियर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी बता दीजिए कि हाँ भाई, पढ़ाने का तरीका बहुत गजब है, हमने क्लासेस वगैरह सब देख ली, सर की बुक्स वगैरह देख ली, पढ़ाने का क्या तरीका है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी के साथ में अलविदा लेता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।